देखो भाई, मैं बात करूं तो सीबीओ खेतड़ी है जो मौका पर पूछ रही, और जो बाहर में बात करूं तो अध्यापक ही बन अंदर कौन जावा दे रहा बासु में बातचीत करवा लग रहे हैं। अरे टापर ही पहले तो बैठे यार, अब की बार अभी वही खड़ा और पिछान तो ही लड़कियां और आगे ही लड़का ऐ कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में जावा दे को नहीं। और अभी बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आराम से आराम से आराम से बैठ जाओ, नीचे बैठो, बैठो नीचे बैठ जाओ। प्रिंसिपल साहब क्या बात करी? बताओ सुरेंद्र जी, बच्चों को सेटिस्फाई करना अपनी जिम्मेदारी है। हेलो तो इनको चाहिए उसके बारे में अब इनसे बात करके इनसे इनको अंदर बिठा के इनसे सबसे लिखवाते आप लोग। आपने 2 घंटे निकाल दिए। रिक्वेस्ट ऐसे रिक्वेस्ट क्या करने से इनको इनसे गए थे आगे, जब ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे हैं वो सबसे पहले होते हैं। इनसे अगर इनको पढ़ना है, रघुवीर जी का स्थानांतरण हो गया है तो इसके बारे में इनसे बात करते हैं, इनसे लिखवाते। सारा स्टाफ की जिम्मेदारी है अपनी, और आप प्रिंसिपल साहब आपकी पहली जिम्मेदारी है। बोला इनको लिखवाने को, चलो सर हमारे स्कूल में पहले से टीचर नहीं है। हाँ नहीं सही है। अभी बात करते हैं, सरकार की व्यवस्था है, व्यवस्थित हो जाएगा। अब आगे जाएगा टीचर, सरकार ने ट्रांसफर किया, अपन क्या कर सकते हैं? अरे रुको 1 मिनट, देखो एक मिनट, अगर आप ये सहमत हो ना तो अपन क्लासों में बैठ के बात करेंगे आपसे। यहाँ एक नहीं होगा। बड़े बैठ तू यहाँ थोड़ी होता फैसला करेंगे। गेट होने के बाद ही गेट खुले। वेरी गुड। अब बेटा बात ये देखो, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है और अभी भी कर रहा हूँ। ट्रांसफर स्थानांतरण सरकार की प्रक्रियाएं हैं, ये स्थान परिवर्तन होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं सुबह से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाले सर आपके सामने आ गए थे, ज्योग्राफी मैं ही आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश के साथ में, और मैंने कहा था बेटा आज की प्रैक्टिकल है, मैं समय पे आ गया था, सारा स्टाफ समय पे आ गया। हमने सबने निवेदन भी किया आपसे ये भी कही थी। मैं कल विधायक साहब से मिल के आ गया हूँ, विधायक साहब ने हमें साइंस दी है, गाँव वालों ने पूरा पैसा दिया हमें स्कूल को सुधारने के लिए। तो ऐसा कोई नहीं हो जाती है कई बार। और रही बात ये कि एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। सर की बात ये है कि एक से बेस्ट हर आदमी होता है, और आज इस बात समस्या का हम समाधान करेंगे, लेकिन हाँ उल्ला से नहीं होता है। हर चीज का समाधान अपन बातचीत कर रहे हैं, सर आए हैं यहाँ, तो आप इसको मेरे करने से ना, पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप हमसे यही पे करो। अड़े कर लो, कोई बात नहीं जी, अड़े फैसलो हमारा शिक्षक विभाग से हाथ जोड़ के निवेदन है, इनका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया जाए। गेट खोल दे से चाहिए। तो चलो तो गेट खोलो, पहले कैंसिल करो, पहले कैंसिल होएगा फिर गेट खुलेगा। नहीं गेट में काम हुआ ट्रांसफर कैंसिल होने के बाद हाँ चलो ठीक है। अब मेरी बात सुन लो सब बच्चे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो छोटे थे जब मैं यहाँ पर था, जब थे, अब वो बड़े हो गए, 12वीं क्लास में आ गए। कौन कौन से हैं, है ना, जानते हो? चलो अब बातें करते हैं अपन थोड़ी सी। गेट खोलने की बात, गेट ताला बंद करने की बात, ये अलग है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस व्यवस्था से कि पहले मैं इस विद्यालय में प्रिंसिपल था, उसके बाद में वो व्यवस्था देखो कैसा था। स्कूल मैं खुद बीच में आया स्कूल चेक करने के लिए, अभी महीने भर पहले मैंने यहाँ की स्कूल की व्यवस्था देखी। गांव वाले सुन रहे हैं सब? मैंने यहाँ की स्कूल की व्यवस्था देखी, मैंने देख के, और धंधाराम जी से, सुरेंद्र जी, सतपाल, सब लोग, सबसे बात करी। मैंने कहा इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे करी, इतना अच्छा गेट बना, अंदर ग्रीनरी भी बहुत अच्छी हुई और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो सबने ऐसे कहा कि एक रघुवीर जी गुरु जी आए हुए हैं, उनकी वजह से और यहाँ पर और बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है और बहुत स्कूल का विकास हुआ है। धन्नाराम जी ने ये कहा कि रघुवीर जी ने इस विद्यालय को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमको भी मालूम चला। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं क्या? बच्चे वो ही अच्छे होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं और अनुशासन में रहते हैं और कहना मानते हैं। सुनो ध्यान से बात। अब एक दलेलपुरा में, नरेश जी, दलेलपुरा में एक शादी थी। अब अपने पास खूब टाइम, आज पढ़ना तो है नहीं अपने को, आज तो बातें करनी है।
दलेलपुरा में एक शादी थी, उस शादी में हम गए हुए थे, तो वहां पर परिचय हुआ, सभी लोग थे साथी, तो वहां परिचय हुआ, बोले रघुवीर जी हैं, तो मैंने इनके साथ, ये बच्चे हैं, विश्वास करोगे, ये देखो सब साथ है, मैंने इनके साथ फोटो खिंचवाई। समझ रहे हो आप? बहुत मैंने फोटो क्यों खिंचवाई कि ऐसे व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाई है जो कि इस विद्यालय को कहां से कहां पहुंचा दिया। पहले तो नहीं पहुंची, ऐसी स्थिति नहीं थी, मेरे टाइम में भी नहीं हो पाई, क्योंकि गांव से पैसा इकट्ठा करना, चंदा करना, भामाशाहों को प्रेरित करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और आप इन्हीं को भेज रहे हो? हाँ सुनो, अरे सुनो सही, बात तो पूरी हुई नहीं। अब बीच में बोलोगे तो बात बैठेगी नहीं। जो बच्चे बीच में, तुम बच्चे बन के रहो, तुम हमारे बरोबर मत बनो, अभी हम तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं। अब सुनो बात, जब मैंने फोटो शूट कराई तो मेरे को गौरवान्वित महसूस हुई कि इतने अच्छे गुरुजी हैं। अब क्या हुआ कि वो सारी बातें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर एक साइंस फैकल्टी खुली, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैंने पेपर में पढ़ा कि साइंस फैकल्टी खुली है यहाँ पर, बहुत ही अथक प्रयासों से ग्रामीणों के प्रयास हुए हैं, सबके हुए हैं, और साइंस खुली है। साइंस की पोस्ट अभी कहीं नहीं आई है, सब जगह, मतलब अभी ट्रांसफर का होगा, पोस्ट का जो पोस्ट का मतलब होता है पैसे आते हैं, है ना, जिनकी तनख्वाह बनती है, वो भी होने वाली है। लेकिन साइंस के इतना जागरूक गांव है कि साइंस के बच्चे यहाँ पर पहले से ही आ गए। और कितने बच्चे? अभी 12 बच्चे एडमिशन ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। आज प्रैक्टिकल होना था उन बच्चों का। अब आप बच्चों को पता नहीं है, आप छोटे हो, पता नहीं है, सरकार जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर सब काम निश्चित होता है एक समय के अनुसार कि प्रैक्टिकल इतने तारीख तक होना है, परीक्षाएं ऐसे होनी है। अब की बार सरकार ने यह व्यवस्था की है कि परीक्षाएं मार्च महीने में पूरी कर ली जाएगी, पता है ना आप सबको। और कांकरिया का तो इसलिए नाम है कि सबसे ज्यादा नामांकन खेतरी तहसील में कांकरिया का है, ये एक विशेष बात है। नहीं बच्चे, मतलब स्कूल वाले तरसते हैं कि बच्चे नहीं होते हैं, 70, 80, 90, 100 तक ही रहते हैं। आपके यहाँ करीब 300 होंगे मेरे को लगता है, 300 बच्चे हैं। और यहाँ की पढ़ाई ऐसी है, मैं खुद कहता हूँ नरेश जी, मैं वहां पर बात चलती है तो मेरे उद्बोधन में मैं यही कहता हूँ कि ये तो दूर रह गया, मेरे गांव बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए हम लोगों ने स्थानांतरण वहां करवा लिया, ट्रांसफर करवा लिया। नहीं कांकरिया जैसी स्कूल का तो आनंद ही अलग है, यहाँ पर सारा स्टाफ बढ़िया काम करता है, बच्चे इतने अनुशासन में आते हैं, बच्चियां खूब अव्वल नंबर पे गार्गी पुरस्कार इतनी संख्या में जीतती हैं, बड़ी गर्व की बात है। लेकिन आज जो प्रदर्शन हो रहा है ना, वो गलत है। वो कैसे है उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव सुनो, विस्तृत से सुनो। रघुवीर जी बहुत अच्छे व्याख्याता है, हमारे छोटे भाई हैं। ट्रांसफर इन्हीं का नहीं, ट्रांसफर पूरे खेतरी ब्लॉक में खूब सारे हुए हैं, जिले में खूब हुए हैं, राजस्थान में खूब हुए हैं, 6000 से अधिक ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांसफर होते रहते हैं, उनकी जगह नए आते रहते हैं और कैंसिल भी हो जाते हैं। आज एक गुरुजी लेक्चर है, सैनी लेक्चर है, उनका स्थानांतरण आज सुबह ही कैंसिल हुआ है। और एमएलए साहब के पास भी काफी लोग गए हैं और अपनी परिवेदना रखी है कि हमारी ये वेदना है कि बच्चे भी चाहते हैं और गांव वाले भी चाहते हैं। तो इनके साथ गांव वाले 70-80 आदमी गए, बताए कल मैंने सुना है। तो इतने लोग गए और उन्होंने कहा कि भाई इनका स्थानांतरण कैंसिल किया जाए, तो वहां भी इनकी बात सुनी गई है। और वो स्थानांतरण कैंसिल करने के लिए डिजायर, अब बच्चे समझते नहीं, आप समझाओ भाई, गांव वाले, डिजायर बनती है, समझ रहे हो ना। डिजायर बनने के बाद डिजायर उच्च अधिकारियों के पास वहां जाती है और वहां से स्थानांतरण परिवर्तित होते हैं। हाँ, इनकी जगह रघुवीर जी की जगह कोई और लगा देते जब तो काम मुश्किल होता, समझ रहे हो क्या? नहीं समझे कि इनको हटा दिया और इनकी जगह किसी और को लगा दिया जब तो मामला मुश्किल होता। लेकिन इनका तो ट्रांसफर हो गया और इनकी जगह पद रिक्त रह गया, खाली रह गया ना, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं, 100% संभावनाएं निरस्त होने की है। प्रक्रिया चल रही है, सारी बातें हैं। आज हम यहाँ पर शिक्षा विभाग से आए, हमारे हाथ में भी ये नहीं है कि हम ट्रांसफर कैंसिल, हमारे पास थोड़ी है, हम भी कर्मचारी सरकारी अधिकारी हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को आपके निवेदन अपने धंधाराम जी ने किया, रघुवीर जी ने भी हमको बुलाया, इन दोनों से बात हो रही थी हमारी, और बोले आए और बच्चों करें। हम भी इनके जैसे ही हैं। हम आपसे ये कर सकते हैं कि सारे स्टाफ से, सारे ग्रामीण जन जितने भी आए हैं, सारों से लिखवाएंगे, एप्लीकेशन लिखवा के उसका सारा बना के प्रॉपर उसकी टिप्पणी करेंगे हम कि हमने फोटो खींच रही है मीडिया के द्वारा, सारा आपकी भी व्यवस्था है, सबसे लिखवाएं। गाँव वाले सब यही रहेंगे, कोई जाएगा नहीं, सब लिख के जाएंगे कि इनके पक्ष में इतनी बातें हैं। लेकिन ये जो प्रदर्शन है ना, विरोध प्रदर्शन, ये आक्रामक नहीं होता है। आक्रामक का मतलब ताला बंद कर दिया। अब ताला बंद करना तो राजकार्य में बाधा है। पता कितना नुकसान हो रहा है। जो व्याख्याता आए हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो अब बोले मेरे को बुला लेना, मैं दूसरी स्कूल में जा रहा हूं। अब आज का दिन है, जैसे उनकी डेट खिसकेगी ये मामला सारा वहां चला जाएगा। प्रैक्टिकल कहाँ होंगे बच्चे के? 12 बच्चों के प्रैक्टिकल कहाँ होंगे? पता है आपको? मालूम नहीं है आप लोगों को, हम बता रहे हैं। उन 12 बच्चों को झुंझुनू जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल देने के लिए। यहाँ का 46 है क्या? भूगोल का है, ओके, मेरे को पता नहीं। भूगोल के 46 बच्चे कहाँ देंगे प्रैक्टिकल? दूसरी स्कूल में जा नहीं सकते, क्योंकि काकरिया स्कूल में नाम है तो काकरिया के बच्चे हैं वो। अब यहाँ नहीं होगा ऐसी स्थिति। तो मेरा तो ये कहना है
कि यहाँ तुम जो बच्चे हो, अभी छोटा बच्चा ये है, ये बच्चे हैं, ये कह रहे हैं, सभी हैं, मतलब सारे बच्चे ही हैं, खासकर मेरे को दिखाई दे रहा बच्चियां ज्यादा हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि बैठ के और लिखित में क्लास वाइज सब एप्लीकेशन लिखो। गांव वाले कोई नहीं जाएंगे, सारे गांव वाले यहीं रहेंगे, सारे गांव वाले एप्लीकेशन लिखेंगे। हम जाके वहां पर हमारी जो सीबीओ मैडम है उनके द्वारा उनके साइन करवा के कलेक्टर साहब, बात सुनो, कलेक्टर साहब को और वहां पर अपने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको देंगे। अरे सुनो, हम एक बार बेटा वापिस हम भी आए हैं वहां से, हमारा काम भी वहां बहुत ज्यादा होता है। हम आपसे बात करने आए हैं, समझ रहे हो आप? हम सिर्फ बच्चों से बात करने आए हैं, गाँव वालों से बात नहीं, आपसे बात करने आए हैं। तो हम ये देखो, ये सरकारी व्यवस्था, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर आप डिस्टर्बेंस करोगे तो उसके परिणाम अलग होते हैं, क्योंकि बच्चों को नुकसान होता है। लास्ट बच्चे समझ गए होंगे, सभी लाइन बना के अपनी अपनी कक्षा में जाएं। मैं यही रहूंगा, बात सुनो पहले, मैं यही रहूंगा, यहाँ बैठा रहूंगा शाम तक, जब तक कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अधिकारी हैं वहाँ जिले पे बात कर रहे हैं, हमारे मैडम ने जिले पे बात कर ली है, सारा लिखित में आपका बना के उसको फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड समझ रहे हो, अग्रेसित किया जाना, आगे भेजा जाना, वो आगे भिजवा दिया जाएगा। और उसके बाद में रघुवीर जी के पक्ष में काम हो। एक सूचना और देना चाहूंगा मैं कि रघुवीर जी के पक्ष में काम होने वाला है, अब समझ जाओ आप इशारा। और ये प्रदर्शन है, इसके दूसरी प्रतिक्रिया और होती है, अब पुलिस की व्यवस्था होती है, फिर सारा मामला, दरवाजे तो खुलने ही खुलने, पढ़ाई होनी है, क्योंकि हमको तो बच्चों को पढ़ाना है, समझ गए ना बात। इसलिए दोबारा से रघुवीर जी के माध्यम से और प्रिंसिपल धन्नाराम जी के माध्यम से मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि ये ताला किसने लगाया है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ताला खोलो, कक्षा कक्ष में जाओ, और ज्योग्राफी के बच्चे हैं जो 46 है क्या, 46 बच्चे हैं, वो प्रैक्टिकल शुरू करो। और बाकी काम हमारा है, हम इतनी दूर से आए हैं और हम अंदर बैठ के जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा। धन्नाराम जी छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, ये यहाँ के सब पंचायत अधिकारी हैं, प्रिंसिपल के साथ साथ। और रघुवीर जी भी हमारे भाई हैं, सारे ग्रामीण जन हैं। अब यही कहना चाहूंगा कि सब बच्चे लाइन बना के अनुशासन से, ये अच्छी बात नहीं, ये काम तो बच्चों का नहीं होता है नारे लगाना, ये काम बच्चों का नहीं है। अपना अनुशासन में रह के हमारा प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आज, और हम अध्ययन कार्य करेंगे। तो अब सब बच्चे लाइन बना के अंदर बैठे कक्षा कक्ष में। रघुवीर जी आप आगे बच्चों के साथ चलो। एक एप्लीकेशन लिख ले साहब, विज्ञापन देगा, सबका साथ